मंत्री बनने के साथ पार्टी ने बड़ी जिम्मेवारी आपको आपके कंधे पर दी है, क्या कहेंगे इस पर? जिम्मेवारी तो हम लोग पहले से लिए हुए हैं। नहीं नहीं हम लोग का जिम्मेवारी तो पहले से ही है, क्योंकि हम लोग पूर्ण रूप से झारखंड की जनता का जिम्मेवारी ले चुके हैं। अभी जो है, निश्चित रूप से परिस्थिति के अनुकूल जो मुझे जिम्मेवारी मिला है, परिस्थिति के अनुकूल में अभी जो वर्तमान में मुझे जिम्मेवारी मिला है, और इसके लिए हम दिसंग गुरु शिबू सोरेन और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पर हम आभार प्रकट करते हैं, जो आज एक के मामूली गरीब घर का, किसान घर का बेटा, आदिवासी समाज का परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ और ग्राम का ग्राम प्रधान भी हूँ। और ग्राम प्रधान को आज इतना बड़ा हमारी पार्टी ने सम्मान दिया, हम कभी सोच ही नहीं सकता था। पहले तो हम गांव के ग्राम प्रधान है, उसके बाद पार्टी ने मुझे एमएलए बनाया और पार्टी ने मुझे आज मंत्री पद का जिम्मेवारी दिया है। निश्चित रूप से निष्ठा पूर्वक इस जिम्मेवारी को निभाऊंगा मैं। जी मंत्री जी, एक और सवाल है कि बहुत कम समय झारखंड में चुनाव घोषणा का है और उसके पहले आपको मंत्री मिला है, बड़ा मंत्री, कैबिनेट मंत्री में जगह मिला है, जनसाधारण मंत्री मिला है जिम्मेवारी, और ऊपर बात कोल्हान को आपका दूसरा टाइगर माना जा रहा है, तो इसको कैसे आप देख रहे हैं? टाइगर की बात, कोल्हान का मेरा हर कार्यकर्ता टाइगर है, कोई ये नहीं। एक एक कार्यकर्ता टाइगर है, एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता का मेहनत और परिश्रम ये से मेहनत से यह झारखंड अलग अलग प्राप्त हुआ है। इसलिए झारखंड में हर कार्यकर्ता हमारा टाइगर है। तो कोल्हान के टाइगर चंपई दा को बोला जाता था, तो इस पर आपका क्या कहना? नहीं, हम लोग तो देखिए, एक चीज है, निश्चित रूप पर जब जेएमएम में काम करते थे हम लोग एक साथ, जी एक साथ मुलाकात करते थे। उस समय सरेंद्र महतो, कृष्णावादी, विद्युत बरुण महतो और मैं खुद, सुनील महतो, चंपई सोरेन, हम लोग एक पूरा टीम बना करके काम कर रहे थे। और उस टीम का नेतृत्व हम लोग उसको निश्चित रूप से उसको हम लोग नेता मानते थे। जी। और उसके निर्णय के अनुसार जो भी बात आदेश देता था, हम लोग उसी का आदेश पर चलते थे। हम लोग शिव गुरु जी का आदेश में इंतजार करते थे। जैसे भी अगर चंपई दा कुछ भी बोल देता था, आज ये करना है तो करना है, आज ये यहाँ चलना है तो चलना है। हम लोग इसी टीम वर्क बना कर काम करते थे। तो एक साथी नहीं, दो साथी आपके बिछड़ गए, एक लोबिन दा, एक चंपई दा, तो आप कैसे उसको भरपाई कर पाएंगे? एक चीज, व्यक्तिगत कोई विचार से बिछड़ जाए उसको नहीं बोला जाएगा। लोबिन दा का जहाँ मेरा वरिष्ठ नेता भी है, आप बताइए, वहाँ हमारे विजय हज़ारा पहले से एमपी है, वो बोलता है कि वहाँ हम लड़ेंगे और वो लड़ दिया, तो उसको भी है वो उसको अब क्या कीजिएगा। और जब उसको बार बार पार्टी समझा रही है, भाई एक हमारा जब वर्तमान संसद है, आप विधायक हैं जी, तो वर्तमान संसद है, तो उसका विरोध में आप अगर कैसे लड़ेंगे? वो अभी है, काम कर रहा है और पार्टी उसमें नकारा नहीं। उसको पार्टी के पास ये रिपोर्ट है, वो हर हाल में विजय हज़ारा इस सीट को रिपीट करेगा, जीतेगी। वैसे स्थिति में फिर लोबिन को कैसे ये वहाँ पर प्रोजेक्ट करेगा? वो उसका व्यक्तिगत निर्णय है और व्यक्तिगत निर्णय से लड़ चुके हैं और एफसीसी पार्टी ने उसको ये किया। पार्टी एक महागठबंधन का ये है। महागठबंधन उसके हम चमड़ा इंडिया को भी ऐसे किए हैं, खाली लोबिन का बात तो नहीं है। कोई अगर पार्टी में अनुशासन को नहीं मानेगा तो उस पर तो कार्रवाई होगा ही, तो फिर पार्टी क्या रहेगा फिर? जी। तो चंपई दादा के जाने से पार्टी कितना नुकसान को कैसे भरपाई कर पाएगी? पार्टी चंपई दादा को जाने से पार्टी को क्या नुकसान होगा? आज कृष्णा मादी था ना जी,
जानते हैं एक समय इसको शैडो सीएम बोला जाता था जी जब लालू यादव था। जी आज हम जमशेदपुर से हम सांसद शैलेंद्र महतो को हमारा सांसद था ना जी। जी जी आज हमारे जो शहीद हुआ सुनील महतो सांसद थे ना जी। जी जी आज हमारे सुमन महतो सांसद थी ना जी। जी तो आज कोई व्यक्तिगत कारण से व्यक्तिगत स्वार्थ भाव से लेकर के सब तो बीजेपी चले गया था। जी जी कृष्णा हमारे बीजेपी चले गया था, शैलेंद्र महतो बीजेपी चले गया, आबा महतो बीजेपी चले गया, विद्युत बरुण महतो चले गया। क्या हमारा पार्टी खत्म हुआ? उसके जाने के बाद हमारा पार्टी संगठन बढ़ गया। जी आज मुझे लगता है कि पहली बार मेरी मैं अध्यक्ष हूँ। जी मैं इस जिला में 4 बार अध्यक्ष हूँ। हमारा पार्टी में 2.5 साल में एक टर्म होता है अध्यक्ष बनने के लिए, जी जी और 4 बार में अध्यक्ष रहूं। तो हिसाब कीजिए कितना साल हुआ अध्यक्ष रहा, कैसे हम संगठन को बचा करके रखा। और उसका परिणाम से 4 विधायक हम जीते अभी पूर्वी से। लेकिन तो एक बड़ा आज हमारे पार्टी का आज पार्टी का क्या आज तो हम और मजबूत है, इसलिए मजबूत हुए जी कि अभी हमारे पश्चिम सिंह में हमारे सीएम जब हम संसद बने, पश्चिम सिंह में मेरा दीपक बुरा जी मंत्री बने, पूर्वी सिंह से मुझे अभी मंत्री बना गया। तो हमारे संगठन को कैसे लोग ये करवाए के कमजोर हो, हम तो और मजबूत हो गए। एक सवाल आया था कि आपको भी बीजेपी की तरफ से ऑफर मिला था और सीता सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर झारखंड का मिला था, इसमें कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है। बीजेपी का पास कोई अपना ये कुछ है नहीं, अपना नेता नहीं, अपने नेता पर विश्वास ही नहीं है। आप बीजेपी का नेता पर विश्वास रखते तो आज बाबूलाल मरांडी क्या है, मुख्यमंत्री है ना जी। जी आज अर्जुन मुंडा 3 बार का मुख्यमंत्री रहे ना जी। जी जी 2 बार का जमशेदपुर सांसद है ना जी। जी 1 बार का केंद्रीय मंत्री बने हैं जी। जी अभी अभी तो उसको फिर ये मधु कोड़ा दोनों भाई ब्रह्मपुत्र को मिला है ना जी। जी और उसका बावजूद भी आज हमारी सीता सोरेन को बोला गया था, मैं उस जगह मौजूद था कि आप 4-5 विधायक को लेके आइए, आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ठीक है, हमने सुना। उसका बाद अपना पार्टी का सुप्रीमो से बात को बताया और हम तुरंत जरूरत है ना में एफआईआर कर दिए, नहीं तो उसी वक्त तो ये हो जाता। तो बीजेपी के पास कुछ एक ही विजन है कि सीएम का नाम से झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ो। आप सीएम का नाम से सीता सोरेन को तोड़ दिया, सीएम का नाम से चंपाई सोरेन को तोड़ दिया। तो वहां पर क्या अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी और मधु कोड़ा और रघुवर दास वहाँ झाल बजाएंगे क्या? जी जी इधर इसका मतलब बीजेपी लोगों का विश्वास नहीं है। अब चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इसको शामिल किया गया है। जी जी चंपाई सोरेन को भी मुख्यमंत्री बनाने के शामिल किया। तो ये अब ये भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाने के नाम से कितने आदमी को लेके जाएंगे, कितने आदमी को बर्बाद करेंगे, कितने आदिवासी को लाइफ बर्बाद करेंगे। आने वाला समय आप सबको देखने के उसका रिजल्ट मिल रहा है ना। आज चंपाई सोरेन का विधानसभा क्षेत्र में सब बहिष्कार कर रहे हैं, गाँव घुसने नहीं देंगे। अब पेपर मीडिया जो हम भी देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, हर गांव के लोग मीटिंग कर रहे हैं कि उसको हम लोग अपना गांव में घुसने नहीं देंगे। और बताइए। जैसे कोल्हान क्षेत्र की बात करें, 14 सीट पर आप लोग जीते थे, 12 सीट पर महागठबंधन जेएमएम और 2 सीट पर कांग्रेस। तो अब क्या स्थिति रहेगा? अभी बात 14 का 14 सीट हमारे यहाँ पर जेएमएम का महागठबंधन का होगा। एक लास्ट सवाल आपसे करना है, जैसे कम समय बन गया है, बड़ा मंत्री पद मिला है आपको और पार्टी दोनों को मजबूत करना है। एक तरफ मंत्री का काम का प्रेशर, ऊपर से पार्टी को संगठन को जोड़कर चलना है। तो इसमें कैसे आप इसको मैनेज कर पाएंगे? कोई हमारा पास उसमें हमारा विकल्प पहले से खुला हुआ। आज हमारे कोल्हान का जितना एमएलए है, मंत्री है या एमपी है, हम लोग सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम लोग ये प्रोग्राम किए ना जी, चला नहीं जी, लाखों लोगों का भीड़ था। 2 दिन 3 दिन पहले पूरा हम कोल्हान का मंत्री
मंत्री के साथ, विधायक के साथ, और तीनों जिला को एक 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 करके मीटिंग कर रहे हैं। अब हम लोग एक दो दिन के बाद फिर वही करने जा रहे हैं। हम लोग सरायकेला में ही हम जी तीनों जिला के पदाधिकारी जी और कोल्हान के सभी विधायक मिल कर बैठ कर राजनीति बनाएंगे, अगला राजनीति, जिसमें से एक भी सीट हम यहाँ से बीजेपी को जीतने नहीं देंगे। तो हमारा निर्णय है, जनता ने निर्णय, हमको निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं, देखते रहिए, आने वाले समय में इसका पर्दा खुल जाएगी। तो बड़े बड़े नेता थे एक जेएमएम में, आपको मंत्री बनाने का कारण क्या रहा? ये तो पार्टी डिसीजन रहा। बड़े नेता के हम क्या छोटा नेता है क्या? मैं नहीं, भी तो आप भी ऑफिस बड़े नेता हैं, लेकिन बहुत सारे तो लंबी लिस्ट थी मंत्री। किसको आप बोल रहे हैं? ये बहुत किसका लोग बात कर दावेदार रहे हैं? थे, तो बहुत रामदास लोग सोरेन को दावेदार- आखिर शिबू सोरेन नहीं, इतना प्यार क्यों करते हैं? नहीं, दावेदार का क्या मतलब है? कौन दावेदार कर रहा है? रामदास कौन? सोरेन को शिबू सोरेन इतना प्यार क्यों करते हैं? पार्टी इतना प्यार क्यों प्रखंड अध्यक्ष को मंत्री तक सफर। आखिर आप सोचे होंगे कभी कि मंत्री बनेंगे हम? अरे प्रखंड अध्यक्ष नहीं, ये बोलिए कि हमारे पार्टी संगठन में गांव का ग्राम प्रधान हूँ मैं भी। हमारा आदिवासी समाज में गांव का ग्राम प्रधान माझी हराम का जो ये है और परंपरागत है। मेरे पिताजी माझी हराम था, गांव का प्रधान था। जी जी। मेरे पिताजी गुजर जाने के बाद उसका जिम्मेवारी मुझे मिला। जी आज गांव का हर काम छोटा से छोटा काम ये यहाँ पर जितने भी ये होता है, गांव का सामाजिक होता है, जी जी, सब काम में गांव का कोई समस्या आता है, डेली झगड़ा होता है, बिया ये होता है, हम लोग सबसे पहले गांव का समाज में गांव का प्रधान के पास जाता है। गांव का प्रधान में डकुआ है, डकुआ पूरे गांव के लोग को बुलाता है, बैठ करके दोनों का आचार विचार करता है और हम लोग काम करते हैं। अरे जान ले लीजिए, अर्जुन मुंडा 3 वर्षीय में मेरे गांव का है। जी जी, वो उसका घर में शादी विवाह सब होता है, मेरे बिना कुछ नहीं होता है। वो दूसरे पार्टी में गया तो क्या हुआ? आज सूरज सिंह मिश्रा को पूछ लिए, वो मेरे ही गांव का ये है, सदस्य है। उसका घर में जो भी शादी ब्याह होता है तो गांव का प्रधान के बिना कुछ नहीं ये होता है। हम लोग तो गांव का प्रधान का तो बहुत बड़ा महत्व है। हाँ, लेकिन एक आज जान लीजिए, तो ऐसे लोग हमारे गांव में है। मंगल राम विधायक है मेरे गांव में। जी जी, हमारे यहाँ नेता का कमी है। नेता का तो मेरा घोड़ाबंदर नेता प्रोटेक्ट करता है। जी जी, आज निर्मल महतो का प्रोटेक्ट घोड़ाबंदर से हुआ। जी जी, आज शैलेंद्र महतो का प्रोटेक्ट घोड़ाबंदर से हुआ। आज सूरज सिंह मिश्रा का प्रोटेक्ट घोड़ाबंदर से हुआ। हमारा अर्जुन मुंडा इस गांव का एक बात छोड़िए, हम लोग तो यहाँ का वासी है। जी जी, तो जेएमएम फैक्ट्री है नेता प्रोडक्ट करने का, इसको माना जाए? फैक्ट्री नहीं, जेएमएम यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी है। तो एक लास्ट सवाल, जो आपको ऑफर बीजेपी के तरफ से मिला था, वो कौन नेता, बड़े नेता आपको ऑफर दिए थे? उसका खुलासा करेंगे कशिश पे? देखिए, उतना जब वक्त आएगा तब खुलासा करेंगे, लेकिन इतना जरूर बोलेंगे, हमारी सीता सोरेन मैडम को उसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनका घर में बड़े नेता आए हुए थे, बातचीत हुआ था और उसमें उसको यही बोला गया था कि आप 7-8 एमएलए को लेके आइए, आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुझे भी चाय पीने के लिए बुलाया गया था और हमने गए थे और हमको जब इस बात को बताया तो हम इनकार ठुकरा दिए और हम पार्टी का सुप्रीयर को कहा और उन्होंने बोला इसका एक थाना में एक तो ये सनद दर्ज कर दो। हम दुर्वा थाना में तो सनद दर्ज कर दिया। तो आप एक जेएमएम को तोड़ने की कोशिश, पार्टी को तोड़ने की कोशिश बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था? 100% कोशिश नहीं हो, अभी भी जारी है। आज जिस समय से सरकार बनी है हेमंत सोरेन का, तब से ही जारी है। आज इसको जेल भेजने का वजह क्या है? आप रिपोर्ट में क्या देखें? 1970 में जमीन खरीद बिक्री हुआ रांची में, आज हेमंत सोरेन का जन्म हो रहा 75 में, ईडी का रिपोर्ट अनुसार। जी जी, तो जन्मे नहीं हुआ तो जमीन में खरीद बिक्री कौन पावर से हुआ? आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको ये किया, लास्ट में बोला ना जी, आप आधे घंटे के अंदर सब रिपोर्ट दे रहे, तो आप पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो क्या रिपोर्ट देगा? उसी ने बोला कि उसका जो भी केस है सब खत्म।
उसको तो एक परेशान करने के लिए, दबाव देने के लिए कि किसी भी हाल में कि ये हेमंत सोरेन भी भाजपा का शरण न आए, भारतीय जनता पार्टी का शरण न आए। हेमंत सोरेन ने किसी भी तरह से ये बात को स्वीकार नहीं किया, बोलता है ये हमारा पिताजी गुरु जी का संगठन है, गुरु जी का संगठन को हम किसी भी तरह से हम इधर उधर होने नहीं देंगे। और अपना अडिग रहा, जिसका कारण जेल जाना पसंद किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाना पसंद नहीं किया। और उसका परिणाम आज देख रहे, आने वाले समय पर पूरे राज्य की जनता एक साथ हो गया। तो अभी जो योजना सब हम लोग निकाले हैं, धरातल पर उतार रहे हैं, क्या झारखंड की जनता समझ नहीं रहा? आज 18 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर सरकार रही है। काहे अभी बोलता है लोभ दे रहा है? अरे तो आप भी तो सरकार था, जनता को आप भी तो कुछ दे सकते थे। हम दे रहे तो हम झारखंड की जनता का हित में हम काम कर रहे हैं, हमारा देने का अधिकार है। इसीलिए झारखंड में अलग राज्य हुआ है कि यहाँ की जनता को हम भूखे नहीं मरने दें, यहाँ का लोगों को हम रोजगार करने के लिए दूसरा प्रदेश नहीं जाने दें। जी जी, एक लास्ट सवाल, तो फिर चंपई दादा अपमानित अपने आप को महसूस पार्टी में कैसे कर रहे थे? आप उनसे पूछिए। मैं तो इतना जो दावा के साथ कर सकता हूँ, जितना हमारे संगठन, हमारे पार्टी या गुरु शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन ने जो सम्मान चंपई सोरेन को दिया है, उतना सम्मान किसी को नहीं दिया। आप बताइए, इससे भी अच्छे सीनियर लीडर है। एक कोल्हान का सीनियर हो सकता है, लेकिन और तो संथाल परगना हमारा सीनियर लीडर है। इसको जो मिला, आप बताइए, ये 3 बार 4 बार एमएलए बनाया, 3 बार मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री का अपना पद स्वेच्छा से हमारे हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री के पद को उसको हैंड ओवर किया। और उन्होंने महागठबंधन का बैठक में, विधायक दल का बैठक में कहा कि आज परिस्थिति के अनुकूल ऐसे उत्पन्न हुआ जिसे आज हमसे एक सीनियर लीडर को अपना पद, मुख्यमंत्री पद जिम्मेवारी देके जा रहा हूँ, और जेल से निकल जाने के बाद इस पर फिर महागठबंधन का बैठक होगा, उस पर आगे का रणनीति तय होगा। इसी शर्त के साथ उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। और बाद में जब जेल से निकले, फिर महागठबंधन का विधायक दल का बैठक हुआ, उसमें एजेंडा में आया, और उसमें अपने इस बात को नेतृत्व परिवर्तन की बात आया। उसमें सभी लोग एक लाख करके शुरू किया कि नहीं, अब विशेष विकट परिस्थिति में हम लोग चंपई सोरेन को सीएम बनाए थे, आज हमारे सीएम आ गए, आज हम लोग हेमंत सोरेन को सीएम बनाएंगे। अब महागठबंधन का बैठक में तय हुआ, और इन्होंने महागठबंधन की बातों को सह स्वीकार करते हुए आपने इस्तीफा दे दिया। कहाँ उसको सब बेइज्जत हुआ, कहाँ उसको ये किया गया? मैं तो कह रहा हूँ कि जितना झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उसको सम्मान दिया है, उसका इतना किसी भी नेता को, चाहे एमएलए तो एमपी को सम्मान नहीं दिया जितना चंपई सोरेन को दिया गया है। कशिश न्यूज पर समय देने के लिए धन्यवाद आपका। हमारे कशिश टीम की ओर से बधाई मंत्री बनने के लिए। धन्यवाद मंत्री जी, नमस्कार। धन्यवाद, आपका टीम को भी मेरे ओर से धन्यवाद। धन्यवाद।